साई केतन और लव कटारिया की हुई जोरदार लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, हाथापाई पर उतर आए दोनों लोग। आपको बता दें कि साई केतन ने अपना पूरा जोर जबरदस्ती दिखाकर यहाँ पर बताया कि तेरी औकात क्या है, ये वो, जबकि गलती सबसे पहले बताई जा रही है कि साई केतन की थी। साई केतन ने गाली दी थी, उसके बाद लव कटारिया ने गाली दी, परंतु यहाँ पर साई केतन को लग रहा था कि पहले लव कटारिया ने गाली दी, अब यहाँ पर बाद में देखा जाएगा कि गाली किसने दी थी। परंतु दोस्तों आपको बता दें कि साई केतन बहुत पहले से ही गुस्से में चल रहे थे। कुछ दिनों से उनको लग रहा था कि लव कटारिया की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, उनसे जलते थे या जो भी चीज़ था, बहुत दिन से वो उनसे चिढ़ते थे क्योंकि लव कटारिया अपने में मस्त रहते थे, हंसते खिलखिलाते रहते थे। और यहाँ पर आज गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया साई केतन का कि साई केतन ने हाथ उठाने को उतारू हो गए और धक्का वक्का भी दे दिया था। अब आपको बता दें कि यहाँ पर इतनी बड़ी बात नहीं थी, कैप्टनसी के लिए टास्क लेके कुछ बात चल रही थी और उतने में यहाँ पर साई केतन जो है अपना आपा खो बैठते हैं, अपने गुस्से को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते। अब उसमें क्या होता है कि जितने भी घर वाले हैं वो सारे लोग मिलकर साई केतन के पास चले जाते हैं, साई केतन को समझाते हैं कि ठीक है, आप गुस्सा मत करिए, आप गाली मत दीजिए, आप गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, ये वो करके। और यहाँ पर साई केतन इतना ही नहीं, साई केतन दोस्तों बोलते हैं कि तेरे जैसे मैं घर पे पालता हूँ, तेरे जैसे ये करता हूँ, तेरी औकात क्या है। सबसे बड़ा वर्ड तो ये है कि साई केतन शायद से लव कटारिया को नहीं जानते हैं क्योंकि उन पर बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है, उनके ऊपर एल्विश आर्मी, एल्विश यादव और बहुत बड़े बड़े समर्थक हैं। उन्होंने बिना सोचे समझे इनसे लड़ाई कर तो ली है, लेकिन अब ये चीज़ कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है यहाँ पर साई केतन राव को, क्योंकि लगभग धमकी मिलना चालू हो चुकी है। अब साई केतन को उन्होंने बोला है, जितने भी दोस्त हैं कटारिया के, उन्होंने बोला है कि तू बाहर मिलने की बात कर रहा था, ठीक है, जिस भी दिन तू निकले उस दिन बस मुंबई के बाहर तू मिल जाना, तू जगह बता देना, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार की अब धमकी मिलना चालू हो चुकी है साई केतन को, क्योंकि उन्होंने गलत इंसान से पंगा ले लिया है, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि यहाँ पर जो फॉलोअर्स हैं, जो दोस्त हैं लव कटारिया के, वो बहुत ही मतलब खतरनाक टाइप के हैं, जो लड़ाई वगैरह भी कर लेते हैं। यहाँ पर साई केतन हार भी सकते हैं क्योंकि उन्होंने गलत इंसान से पंगा ले लिया है और वो बार बार कह रहे थे कि तेरी औकात क्या है, तेरी औकात कुछ भी नहीं है, तू ये है वो है, माँ बहन की गाली दिए जा रहे थे। और यहाँ पर लव कटारिया बेचारे चुपचाप सीधे साधे खड़े हुए थे और कुछ भी नहीं बोल रहे थे क्योंकि उनको मालूम है कि गलती जो है वो साई केतन की है। अब साई केतन को पूरे घर वाले मिलकर समझाने लग जाते हैं कि ठीक है, ये वो करके आप कंट्रोल कर लीजिए। और शर्ट उतार कर, मैं कह दूं आपको दोस्तों कि शर्ट उतार कर धमका रहे हैं, डरा रहे हैं कटारिया को। और कटारिया बेचारे, उनकी इतनी बॉडी नहीं है लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं। लेकिन ये तो वही बात हो गई कि जिसकी बॉडी हो आपको उनके बराबर से लड़ना चाहिए। साई केतन को अरमान मलिक से लड़ना चाहिए, तब जाके समझ में आएगा। यहाँ पर वो ऐसे नादान इंसान से लड़ाई करके अपनी पावर दिखा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि उनके पीछे एल्विश आर्मी और बहुत सारे लोग समर्थक खड़े हुए हैं। अब साई केतन के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जैसे ही वो बाहर निकलेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि उनको कितने लोगों से धमकी मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको ये भी बता दें कि साई केतन को ये लोग अलग रूम में ले गए, वहाँ पे वो शर्ट उतार के अलग प्रदर्शन कर रहे थे कि ये कर लूँगा वो कर लूँगा। फिर उसके बाद विशाल आते हैं समझाने के लिए। विशाल बोलते हैं ठीक है, तू गुस्सा मत कर भाई, गुस्सा मत कर। तो एकदम से साई केतन चिल्ला कर बोलते हैं कि तू निकल पहले अपने दोस्त के पास, उसको समझा जा कि तू मेरे को मत समझा, मेरे लोग हैं यहाँ पर, मेरे को मत देख तू, ये वो। मतलब एक तो विशाल आकर समझा रहे थे, उसमें भी ऊपर विशाल को ही चिल्ला बैठे साई केतन कि तू निकल, मेरे दोस्त यहाँ पर खड़े हुए हैं और तेरे को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू जाकर सबसे पहले लव कटारिया को समझा। लव कटारिया अकेले ही वहाँ खड़े थे जहाँ सना मकबूल थी, दोनों एक साथ खड़े थे, बाकी पूरा घर एक तरफ आकर साई केतन के गुस्से को ठंडा कर रहा था, क्योंकि वो इतने ज़्यादा गर्म हो चुके थे कि मारने को उतारू हो गए थे कि आज आर या पार का सीन होगा और आज मैं कटारिया को ख़त्म कर दूंगा, जो भी चीज़ था, जिस प्रकार से उनका गुस्सा दिख रहा था। परंतु दोस्तों ये बिग बॉस में इस प्रकार से उनको अपना एग्रेशन नहीं दिखाना था, क्योंकि यही एग्रेशन का अब उनको सामना करना पड़ सकता है बाहर निकलने पर। जैसे वो बाहर निकलेंगे तो उनको बड़े बड़े लोगों ने धमकी दे दी है कि अब तू अगर मिलना चाहता है तो तू मिल ले, वो उसके बाद हम तेरे को बताएंगे। ये चीज़ कहीं ना कहीं साई केतन राव पर भारी पड़ गई है। तो आप देख सकते हैं HR26 जो उनकी गैंग है लव कटारिया की, वो भी उनके समर्थक खड़े हुए हैं।
यहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग इनके समर्थन में उतर चुके हैं लव कटारिया के। तो हम तो यही चाहेंगे कि साई केतन राव जितनी जल्दी हो सके लव कटारिया से माफ़ी मांग लें, क्योंकि अगर वो बाहर निकलेंगे तो हो सकता हो उनकी पिटाई भी हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बोला था कि तेरी औकात क्या है, तू बाहर निकल, तेरे को बताऊंगा, ये वो करके उस प्रकार से साई केतन राव फंस चुके हैं। साई केतन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है लव कटारिया से लड़ाई करके, धमकी देकर और शर्ट उतार कर धमकी